सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी की। ये जो टॉपिक है ये क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उसमें से आज हम क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे। ऑल्दो ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सिर्फ क्रिमिनोलॉजी को डील करेंगे और समझेंगे इसकी क्या मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशंस डिफरेंट लोगों ने इसकी डेफिनेशंस दी हैं उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बेसिक, तो क्रिमिनोलॉजी ये दो वर्ड से बना है, क्रिमिनल प्लस ओलॉजी। अब अगर हम सिर्फ इस वर्ड को देखें तो हमें पता चलता है इट इज़ द स्टडी ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल्स की स्टडी को बोलेंगे क्रिमिनोलॉजी। बट ऐसा नहीं है, ये तो वर्ड का खेल है कि वर्ड इसका बना है क्रिमिनल प्लस ओलॉजी से। तो वर्ड को अगर हम देखें इसका मतलब बनता है क्रिमिनल्स की स्टडी। जहाँ पे भी ओलॉजी वर्ड आता है वहाँ पे उसका मतलब होता है स्टडी। जैसे बायोलॉजी, तो जो बायो थिंग्स है उनकी स्टडी, मतलब लिविंग बींग्स की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। सोशियोलॉजी सोशल स्टडी हो गई, हिस्टोलॉजी हिस्टोरिकल स्टडी हो गई। तो ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, ये एक जनरल वर्ड है और इसके साथ लगा है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल की स्टडी को हम बोलेंगे क्रिमिनोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी। बट सिर्फ मॉडर्न डेफिनेशन में ऐसा नहीं है, वो हम जानेंगे अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड हमने देख लिया। नाउ इट मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल्स कौन है? द पर्सन हु ब्रेक और ऑफेंड द सोशल और ग्रुप लॉ। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन या फिर इसकी मीनिंग में। तो इसने बोला क्रिमिनोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, दैट इज द पर्सन हु ब्रेक्स और ऑफेंड द सोशल और ग्रुप लॉ। क्रिमिनल कौन हो गया? जो वो व्यक्ति जो कि ब्रेक करता है और ऑफेंड करता है, किसको? सोशल और ग्रुप लॉ को। तो देखिए सोशल और ग्रुप लॉ, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। सोशल लॉ मतलब पूरी सोसाइटी एज अ होल का कोई लॉ बना है, लाइक हमारा आईपीसी है, हमारे बहुत सारे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सारे हमारे जो भी लॉज हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी पे हमारे लगता है, इंडिया एज अ होल पे वो अप्लाई होते हैं, तो वो हो गया सोशल लॉ। और ये ग्रुप लॉ क्या है? तो ग्रुप लॉ है जैसे किसी ग्रुप स्पेसिफिक का कोई लॉ, लाइक अभी हम आजकल भी देखते हैं और पहले ज़माने में, मतलब कुछ पीछे अगर हम जाएं तो उस टाइम पे क्या होता था कि गांव में कुछ, हर एक गांव के अपने अपने कुछ रूल्स होते थे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक मान लीजिए कोई एक गांव है, उसका अपना एक रूल है कि गांव में रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन होंगे। मतलब एक परिवार के जो भी लड़का लड़की है वो दूसरे परिवार के लड़का लड़की वो भाई बहन होंगे आपस में। ये होता है, आजकल भी देखा जाता है ये कि हाँ, एक ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं सब भाई बहन ही होते हैं। तो मान लीजिए ये किसी एक ग्रुप का, उनका जो गांव है उसका एक ही रूल है। अब किसी ने इसे ब्रेक किया, मतलब एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन बाद किसी ने भी इसे मान लीजिए ब्रेक कर दिया, उन्होंने शादी कर लिया आपस में। अब क्या होगा? ये कोई सोशल लॉ तो नहीं है, लेकिन ये ग्रुप लॉ है और ये उनकी नज़र में वो जो दोनों व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रिमिनल हो जाएंगे। तो ये कहता है कि उनकी भी स्टडी करना क्रिमिनोलॉजी में आता है, ठीक है, समझे ना। सोशल ब्रेकर की तो आता ही है, जो ग्रुप लॉ को ब्रेक करता है उसकी स्टडी भी क्या है? क्रिमिनोलॉजी है। सो यहाँ तक हमने क्लियर किया। नाउ अब देखिए इसमें मॉडर्नली क्या क्या चीज़ें और आती है। सिंस द ऑफेंस इज कमिटेड बाय क्रिमिनल्स आर क्राइम, सिंपल, एंड एज क्राइम अकर्स इन अ सोसाइटी, ठीक है। क्राइम कहाँ कर होता है? एक सोसाइटी में होता है। तो द टर्म क्रिमिनोलॉजी फुल्ली मीन्स अ स्टडी ऑफ क्राइम्स। पहला इसमें क्या क्या आ गया? स्टडी ऑफ क्राइम्स आ गया, एज वेल एज क्रिमिनल्स, मतलब स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स आ गया इन रिलेशन टू सोसाइटी, एंड इट ऑल्सो ट्राइज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ दीज एंड ऑल्सो देयर बाय रिकमेंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसमें चार चीज़ें आ गई, स्टडी ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, कॉज ऑफ क्राइम, ठीक है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब हम कैसे रोक सकते हैं। क्राइम की स्टडी क्रिमिनोलॉजी में आती है, क्रिमिनल की स्टडी भी क्रिमिनोलॉजी में आती है। क्या कारण है कि उसने ऐसा किया वो भी इसमें आएगा, और रिकमेंड करता है प्रिवेंटिव मेजर्स, हम इससे कैसे उनको रोकें, क्या उनकी साइकोलॉजी है, सब चीज़ें, मतलब क्रिमिनल और क्राइम के बारे में हर चीज़, हर स्टडी
क्रिमिनोलॉजी के अंदर आती है। आई होप इतना क्लियर है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल E.H. सदरलैंड, इनकी डेफिनेशन है, ये कहते हैं क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। ये क्राइम को सोशल फिनोमेना मानते हैं और ये कहते हैं क्रिमिनोलॉजी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इस ब्रांच के अंदर बहुत सारी नॉलेज है जो कि क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना को स्टडी करती है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन छोटी सी है, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, दैट्स इट। नाउ सेकेंड इज M.A. एलियट, ये बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी में बी डिफाइन एज साइंटिफिक स्टडी। अब ये एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है साइंटिफिक। हम आगे जब और वीडियोज़ में इसकी बनाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा साइंटिफिक स्टडी यहाँ पे क्या मतलब है, लेकिन इनकी डेफिनेशन समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट, मतलब क्राइम की साइंटिफिक स्टडी करना और उसका ट्रीटमेंट बताना, ये आता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। नाउ एक है वेबस्टर डिक्शनरी, अगर इसकी बात करें, ये कहता है देखिए क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, ये भी साइंटिफिक स्टडी बताता है, एज अ सोशल फिनोमिना और क्रिमिनल्स एंड देयर मेंटल ट्रेट्स हैबिट्स एंड डिसिप्लिन, मतलब क्रिमिनल्स के बारे में भी ये स्टडी। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल्स का मेंटल ट्रेट क्या था, मतलब उनकी मेंटल कंडीशन क्या होती है जब वो कोई क्राइम करते हैं, वो भी उसकी स्टडी भी इसके अंदर आता है, उनकी हैबिट्स क्या है और उनकी डिसिप्लिन्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करता है क्रिमिनोलॉजी। तो हमने देखा क्रिमिनोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ स्टडी है। किसके बारे में करता है, ये क्राइम के, क्रिमिनल के सभी एंगल्स के बारे में स्टडी करता है। नाउ इस वीडियो में इतना ही, आगे हम जानेंगे और वीडियोज़ में इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।